ऋतुराज गिरी नाम है मेरा। किससे सवाल है? सवाल है मेरा समाजवादी पार्टी के जो पहले ये बताइए, यहीं के रहने वाले? वैसे तो मैं लौहरी काशी का रहने वाला हूँ, जिला गाजीपुर, और यहाँ हमारा कर्मभूमि रहा है, तो यहाँ पर मैं हूँ इस समय काशी। कल जो भीड़ थी वो भीड़ क्या बाहर से बुलाई हुई थी या काशी के लोग? देखिए बिल्कुल नहीं, ये जो भीड़ है ये काशी वासियों की है, और मैं कहूँगा कि काशी वासियों में इतना दम है कि वो अपने नेता को आदर मान सम्मान और प्यार दुलार दे सके, किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे काशी में कल चर्चा चल रही थी कि जब कन्नौज से नामांकन किए थे, जब अखिलेश यादव जी जब अपना नामांकन कहीं करने गए थे, तो तमाम लोग बनारस से गए थे। हमारे शहर के कई सारे हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, यादव बंधु हमारे मित्र हैं शहर के, और तमाम लोग गए थे। तो उन्हें आवश्यकता है दूसरों की, बाहरियों की, और हमारे नेता को आवश्यकता नहीं है। जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो ये बार बार सवाल उठाते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मैं अभी जैसे मां गंगा की बारे में बातचीत हो रही थी, अगर आपको याद होगा तो 2014 से पहले इसी घाट पर जो इतनी भीड़ जुट रही है, ये जितने लोग अभी स्वस्थ खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है कि यहाँ पे साफ सफाई है, काफी साफ सुथरा जगह है, और तब जाकर के हम लोग बिना जो है खुले में जो है। अच्छा, एक जवाब दे दीजिए रविकांत जी इस बात का। बैठ जाइए सर जी। इनका प्रश्न क्या था? इनका प्रश्न ये था कि उन्हें साफ सफाई भी नजर आ रही है, उन्हें काम किए हुए भी नजर आ रहे हैं जो आपकी सरकारों में शायद नहीं नजर आते थे। अच्छा, आप जवाब देने दीजिए। हाँ। हमारे बड़े भाई ने पहले ही कह दिया कि मैं बनारस का नहीं हूँ। मैं 10 साल से यहाँ पर रहा हूँ, तो मैं बनारसी हूँ, पैदाइशी बनारसी हूँ। बनारस की गलियों के बारे में जानता हूँ। बनारस का विकास देखना है तो मेरे साथ आके चले, ठीक है? बनारस में कॉस्मेटिक विकास हुआ है, कॉस्मेटिक विकास हुआ है। जैसे किसी ब्यूटी पार्लर में किसी लड़की को भेज दीजिए तो उसको आदमी नहीं पहचान पाता निकलने के बाद। तो बनारस में विकास हुआ है, कॉस्मेटिक विकास हुआ। और अगर विकास हुआ है तो विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी वोट मांगे, न कि मंदिर मस्जिद मुसलमान पाकिस्तान इसके नाम पर वोट मांगे। भाई वो तो रैलियों में बात करते हैं रोजगार की, और रही अच्छा चलिए ठीक है, आपको मौका बात दे देती करते हूँ। मैं आपको मौका दे देती हूँ। वैसे तो आप टिप्पणी ऐसे कर रहे हैं जैसे फिल्म का कोई डायलॉग मार रहे हो, सियासत की बात कर रहे हैं, आप ऐसी ही बात कर रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप यहाँ सियासतदान नहीं बल्कि यहाँ कोई कॉमेडी शो करने आए हो और आपको ऐसी ही टीका टिप्पणी करनी है। थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, कौन कितना मेकअप लगा रहा है और कौन सा कितना सौंदर्यकरण हो रहा है, इस पर ही बात कर लेते हैं। बताइए जरा समाजवादी पार्टी में आपने क्या किया ऐसी मां गंगा के लिए जिसके किनारे हम खड़े हुए हैं? बनारस, देखिए पहली बात, बनारस के अंदर लगातार 45 साल से भाजपा का शासन रहा है। लगातार यहाँ के सांसद भाजपा सरकार थी कि नहीं आपकी? सरकार थी कि नहीं यूपी में? सपा के कार्यकाल में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अंडरग्राउंड वायरिंग जो हुआ था सपा के कार्यकाल में बनारस। अरे मैं गंगा के बारे में पूछ रही थी, माँ गंगा के बारे में बताइएगा ना सर। माँ गंगा के आपको इतनी चिंता हो रही है, आप यहाँ बनारसी हैं, आपको चिंता हो रही है तो बताइए। माँ गंगा का सफाई करने का जिम्मेदारी तो इन्होंने लिया था, और ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, यानी आपने जिम्मेदारी भी नहीं ली। आपने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन मैंने जो किया उसका परिणाम वही कह रही हूँ। सर बड़े बड़े डायलॉग मारने से अच्छा है कि थोड़ा धरातल पर रहकर बात कर लेते हैं। अब आइए सुनील मिश्रा जी, दीजिए जवाब कि आपने जितना भी विकास किया है वो कॉस्मेटिक विकास है जो सिर्फ ऐसे दूर से दिखता है, असल में जाइए तो कुछ नहीं है। प्राची जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद से पहली बार इन लोगों ने विकास शब्द का प्रयोग जीवन में सीख लिया, क्योंकि 2014 के पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो गुंडागर्दी, बलात्कार, इन विषयों के लिए जानी जाती थी। पहली बार विकास के मुद्दे पर बात शुरू हुई, और अगर कॉस्मेटिक विकास होता तो आज गदौलिया चौराहे पर बना हुआ पार्किंग स्थल, बेनिया बाग में बना हुआ पार्किंग स्थल, टाउन हॉल में बना हुआ पार्किंग स्थल, और हमारे यहाँ बकरिया कुंड से लेकर के लोलारक कुंड तक का जो सुंदरीकरण हुआ है, ये जमीनी विकास का परिणाम है। आज विकास के मुद्दे पर अगर चर्चा करेंगे तो महामना मालवीय कैंसर हॉस्पिटल की चर्चा होगी और नमो घाट की चर्चा होगी। जब इन चर्चाओं को छेड़ेंगे तब समझ में आएगा कि विकास का परिप्रेक्ष्य क्या होता है। और 10 साल में काशी की जनता ने कैसे स्वच्छता के विषय को अपनाया है, कैसे स्वास्थ्य के विषय को अपनाया है, और धीरे धीरे यही मॉडल आज उन्हें जनता के नेता के रूप में विकसित कर रहा है। बताइए जरा, विकास दिखता है कि नहीं? मैडम, जैसा इस समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कॉस्मेटिक विकास, तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से जानना चाहता हूं कि बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री,
बनारस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, बनारस का मेयर भारतीय जनता पार्टी, बनारस की जनता ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन सिर्फ आपके मंत्री नेता आते एक कर दिया, वो कर दिया, 10 लाख 50 करोड़ 20 करोड़ सब देते हैं। लेकिन मैडम मैं आपको इस बात को सत्यता बता रहा हूं, बनारस की सरजमी से बता रहा हूं, धरती में जो है सत्य, एक भी जिला मंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य के नाम पर इनके यहां से एक भी आईसीयू का बेड नहीं है। कह दे कि मैंने लगवाया है, इनकी सरकार कह दे आईसीयू का बेड नहीं लगा है, आईसीयू का बेड नहीं लगा है। सुने मैडम, सुरक्षा के नाम पे है, सुने सुरक्षा के नाम पे है। तो इनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बीच गोदौलिया चौराहे पर एक दरोगा की 4 सिपाहियों की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लात घूसों से मारते, मेरी बात हो जाती है, लात घूसों से, और इन्हीं की सरकार में इनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, जिसके साथ फोटो खिंचवाए, जिस लड़के के साथ फोटो खिंचवाए, वही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्रा के साथ गैंग रेप करते हैं। समस्या लॉ एंड ऑर्डर, रुकिए सर